ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਬਿਮਾਰੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਵਾਰਡ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਦੇ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੂੰ ਦੱਸਣ। मानव जाति पर एक बहुत ही सूक्ष्म अदृश्य दुश्मन ने हमला किया है। बाकी देशों के साथ साथ हमारे देश पर भी उसका प्रकोप है। उसके खिलाफ हरियाणा सरकार एकजुट होकर शासन प्रशासन जनता के सहयोग के साथ उसके खिलाफ डट के मुकाबला कर रहे हैं। इस लड़ाई में हमें डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, कोरोना वॉरियर्स और बैक ऑफिस टीम जो सारी प्लानिंग करती है उसका भी भरपूर सहयोग मिल रहा है। मैं इन सबको सैल्यूट करना चाहता हूं कि ऐसी बीमारी जिसमें बहुत सारे डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ अपनी जिंदगियां खो चुके हैं, हमारे पुलिस के भी बहुत लोग अपनी जिंदगियां खो चुके हैं, अन्य वॉरियर भी जिंदगियां खो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद निर्भीक होकर इस दुश्मन के खिलाफ दिन रात लड़ाई लड़ रहे हैं और हजारों लाखों लोगों को जिंदगियां प्रदान की है और इनकी मेहनत का नतीजा भी निकल रहा है। हमारे हरियाणा में भी पिछले कुछ दिनों से मरीजों की संख्या में गिरावट आ रही है। हमारे पास 1,16,000 के करीब एक्टिव मरीज थे जो अब घटकर 96,000 हो गए हैं। हमारा रोजाना नए मरीजों की संख्या 15,000 के पास थी, वह भी घटकर अब 9,600 पर आ गई। ये सबकी मेहनत का नतीजा है और जो हमने महामारी अलर्ट प्रदेश में सफलतापूर्वक लागू करवाया है ताकि इस संक्रमण को फैलने से रोका जा सके, ये उसका भी असर है। सारी सुविधाएं हरियाणा में मुहैया करा दी गई। हमारे अस्पतालों में सफिशिएंट मात्रा में बेड्स हैं, हमारे पास सभी मेडिसिन हैं, हमारे पास ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था है, हमारे पास वेंटिलेटर्स हैं,
हमारे पास एक्सपर्ट डॉक्टर्स की टीम है जिनके द्वारा समय समय पर पीजीआई के सीनियर डॉक्टर्स के द्वारा समय समय पर प्रदेश के सभी डॉक्टरों का मार्गदर्शन किया जाता है कि इस बीमारी को किस ढंग से लड़ना है। आजकल ब्लैक फंगस का मामला बहुत सामने आ रहा है। हमने ब्लैक फंगस को नोटिफाइड डिजीज डिक्लेयर किया है। किसी भी डॉक्टर के पास, चाहे वो सरकारी है या प्राइवेट है, अगर उसके पास कोई ऐसा केस रिपोर्ट होता है तो उसके लिए मैंडेटरी है कि सिविल सर्जन को वो उसके बारे में बताए। इनके ट्रीटमेंट के बारे में भी हमने अपने सारे सरकारी मेडिकल कॉलेज में अलग से वार्ड बनाए हैं ताकि वहां पर प्रशिक्षित डॉक्टरों की देखरेख में इस ब्लैक फंगस का भी इलाज किया जा सके। आज यहां पर ये 500 बेड का बनेगा। वैसे आज 300 बेड इसके फंक्शनल कर रहे हैं गुरु तेग बहादुर संजीवनी अस्पताल। ये सारे ऑक्सीजन बेड हैं, इसीलिए हमने प्लांट के पास लगाया है कि हर बेड पर ऑक्सीजन होगी। इसी प्रकार का चौधरी देवीलाल संजीवनी अस्पताल अभी मुख्यमंत्री जी 500 बेड का हिसार में उद्घाटन करके आ रहे हैं। हमने सभी अधिकारियों को कहा, सभी जिलाध्यक्षों को कहा कि हर जिले में बेड कैपेसिटी बढ़ाई जाए। और लगभग मैं आज रिपोर्ट देख रहा था, हमारे अधिकारियों ने, मैं आज उनको अधिकारी नहीं कहूंगा, मैं उनको सैनिक कहूंगा, उनको फौजी कहूंगा। हमारे सैनिकों ने हर जिले में अतिरिक्त बेड व्यवस्था की है। हम केंद्र सरकार से भी लगातार संपर्क में हैं। ਮੁੱਖ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਲਗਾਤਾਰ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵਧਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈੱਡਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। हमने अपना सारा ऑक्सीजन का ऑडिट करके केंद्र सरकार को भेजा है। अभी जितनी मिल रही है मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में, वो सभी में आवश्यकता अनुसार बांटकर हम अपना गुजारा कर रहे हैं। लेकिन अगर हमको बेड व्यवस्था बढ़ानी है, अगर हमें और ऑक्सीजन बेड क्रिएट करने हैं, तो हमें और ऑक्सीजन की जरूरत है। उसके लिए लगातार केंद्रीय नेताओं और अधिकारियों के साथ हम संपर्क में हैं। इन 2 अस्पतालों के खुलने से मैं समझता हूं कि हमारी ऑक्सीजन बेड्स की कमी बहुत हद तक पूरी हो जाएगी। इनमें डायरेक्ट मरीज एडमिट नहीं किया करेंगे। इनमें हमारे अस्पतालों में आसपास जहां पर मरीज आते हैं वहां से स्टेबल करके यहां पर रेफर किए जाएंगे, ताकि अस्पतालों में हमेशा एडमिशन के लिए स्पेस रहे। कोई भी रोगी आए उसका हम वहां पर
इलाज कर सकें। हम गांव में भी पूरा जोर दे रहे हैं, हर गांव में कोरोना केयर सेंटर बना रहे हैं जो हॉटस्पॉट हैं, और 5-5 कर्मचारियों की टीम हर घर पर जाकर उनको चेक कर रही है, और अगर किसी में कोरोना सिम्टम पाए जाते हैं उसका टेस्ट कराया जा रहा है, और उनको उनकी बीमारी के हिसाब से अगर होम आइसोलेशन की जरूरत है उनको होम आइसोलेशन में रखा जाता है, अगर आइसोलेशन सेंटर की जरूरत है उनको आइसोलेशन सेंटर में रखा जाता है, और अगर वो गंभीर बीमारी में हैं तो जिस भी नजदीकी अस्पताल में उनका इलाज हो सकता है वहां पर उनको भेजा जाता है। मुख्यमंत्री जी की और उनकी टीम पूरी तरह से इस दुश्मन के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है, और आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं, हरियाणा की जनता को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी के हाथों में सारा हरियाणा सुरक्षित है, सारा हरियाणा सुरक्षित है। और हम दावे के साथ कहते हैं कि जीतेंगे हम, हारेगा कोरोना। हम कोरोना को यहां से हराएंगे और भगाएंगे। वैक्सीनेशन के लिए भी हम पूरा इंतजाम कर रहे हैं। हालांकि केंद्र से लगातार हमें सप्लाई मिल रही है, लेकिन हम चाहते हैं कि अगर हमें ज्यादा मात्रा में वैक्सीनेशन मिल जाए तो हम सारे प्रदेश का जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन कर दें। उसके लिए मुख्यमंत्री जी ने हमें इजाजत दे दी और मेरे विभाग ने काम करना शुरू कर दिया कि हम ग्लोबल टेंडर फ्लोट कर रहे हैं। विश्व के किसी भी कोने से अगर हमें वैक्सीन मिलेगी तो हम अपने सारे हरियाणा के लोगों को जो 18 साल से ऊपर हैं, जिसकी अभी हमें इजाजत मिली है, हम शीघ्र अतिशीघ्र वैक्सीनेशन करवाना चाहते हैं, क्योंकि इस बीमारी का सबसे मजबूत कवच जो है वो वैक्सीनेशन है। हम उसके लिए भी लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री जी ने पूरी तरह से अपना खजाना खोल रखा है, ऐसे कि कहीं भी दिक्कत नहीं आने दी जा रही। कहीं पर भी कोई भी आवश्यकता है, मुख्यमंत्री जी का हमें आदेश है कि हमको इस लड़ाई को जीतना है। पैसे की कहीं भी कमी नहीं आने दी जाएगी और हमें पूरा भरोसा है कि हम इस लड़ाई को जीतेंगे। धन्यवाद। फिलहाल नहीं, ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ इजाजत। देश दुनिया ते पंजाब ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ ਨਾਲ।